महाराज कृष्णदेवराय की, 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 महाराज कृष्णदेवराय की। हाँ तो मंत्रीवर बताइए, आज राज दरबार में क्या मंत्रणा की जाएगी? महाराज, आज दरबार में एक विचित्र प्रकरण आया हुआ है और इस प्रकरण का समाधान केवल आप और आप ही कर सकते हैं। समस्त ब्रह्मांड के सारे विचित्र प्रकरण हमारे ही राज दरबार में होते हैं। क्योंकि पता है ना, राजसभा में रामा है। चुप बैठ, चुप बैठ। तो बताइए मंत्रीवर। क्या बताएं महाराज? वही जो विचित्र समस्या के बारे में आप हमें बता रहे थे कुछ क्षण पहले, उसी के बारे में बताइए। महाराज, दो जुड़वा भाई हैं, रमेशम और सुरेशम। महाराज, दोनों भाई दिखने में एक दूसरे के प्रतीक दिखते हैं। उनके पिताजी ने अपने प्राण त्यागने से पहले संपत्ति का बंटवारा कर दिया। जमीन जो है वो रमेशम को मिली और सोने के सिक्कों का संदूक सुरेशम को मिला। तो इसमें समस्या क्या है मंत्रीवर? समस्या ये है महाराज कि दोनों सोने के सिक्कों के लालच में अपने आप को सुरेशम बता रहे हैं और वो संदूक की मांग कर रहे हैं। तो उनके परिवार से मिलकर स्थिति स्पष्ट कर लीजिए, इसमें समस्या क्या है? कठिनाई यह है महाराज कि परिवार के लोग दोनों को पहचानने में असमर्थ हैं। मंत्रीवर, उन दो भाइयों को राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। प्रणाम महाराज। महाराज, ये रमेशम है और ये नहीं महाराज, ये रमेशम है और वो सुरेशम नहीं, वो सुरेशम है और ये क्षमा कीजिए महाराज, हमें खुद को ज्ञात नहीं कि रमेशम कौन है और सुरेशम। महाराज, मैं सुरेशम हूँ। नहीं महाराज, मैं सुरेशम हूँ। महाराज, पिताश्री ने खेती के लिए इसे भूमि दी थी और संदूक मुझे दिया था। मैं ही सुरेशम हूँ। मिथ्याभाषी है ये महाराज, सोने के लालच में ये झूठ बोल रहा है। मैं सुरेशम हूँ। मैं सुरेशम हूँ महाराज। नहीं महाराज, मैं सुरेशम हूँ। महाराज, मैं सुरेशम हूँ। नहीं, मैं सुरेशम हूँ। मैं सुरेशम हूँ। मैं सुरेशम हूँ। मैं सुरेशम हूँ। नहीं, मैं सुरेशम हूँ। मैं महाराज, अब आप ही न्याय कीजिए। हम भी स्वयं संशय में हैं, क्या किया जाए? पंडित, गुरुवर। जी महाराज। इसके नेत्र से बिल्कुल मिलते हैं। इसकी नाक से बिल्कुल मिलती है। हाँ आचार्य। अरे, ये तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। महाराज, आचार्य बिल्कुल उचित कह रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, बिल्कुल एक समान। इन्हें देखकर कहना असंभव है कि कौन कौन है। कहने का तात्पर्य ये है कि कौन रमेशम है, कौन सुरेशम, ये बता पाना असंभव है। इस समस्या का हल हमारे पास है। क्या हल है गुरुवर? महाराज, हम कह रहे थे कि सुरेशम। जी गुरुवर। अरे, दोनों की मुड़ गए। एक को मुड़ना था जो सुरेशम है। मैं ही सुरेशम आचार्य।
बहुत चतुर हैं ये दोनों। महाराज हम तो पहले से जानते थे ये दोनों एक साथ पलटेंगे। घंघोर समस्या है महाराज। गुरुवर, समस्या घनघोर है ये तो स्थापित हो गया है, इसी का तो हल ढूंढना है हमें। हाँ, चिंता मत कीजिए महाराज, इस समस्या का हल भी हमारे पास है। बताइए क्या हल है? महाराज हमारे पास एक अभिमंत्रित मुद्रा है, हम इस सिक्के को हवा में उछालेंगे। तुम दोनों इसका एक एक पक्ष चुन लेना, जो जीतेगा वही सुरेशम होगा। ये उचित नहीं है महाराज। क्यों उचित नहीं? आचार्य, ये मुद्रा के लिए उचित समय नहीं है। क्यों? गुरुवर, मंत्री जी ठीक कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपको इस संदर्भ में कुछ कहना है? महाराज, अग्नि जलानी होगी। कहाँ अग्नि लगानी होगी पंडित रामकृष्ण? यहाँ महाराज, यहीं पर। क्या? यहाँ दरबार में अग्नि प्रज्वलित करनी होगी? ये कैसा समस्या का समाधान हुआ महाराज? चिंतित ना हो गुरुवर, अब अग्नि ही इस समस्या का हल करेगी कि कौन सुरेशम है और कौन रमेशम। परंतु कैसे पंडित रामकृष्ण, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल वैसे ही महाराज, जैसे माता सीता ने अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता प्रमाणित की थी। आप भी आदेश दें महाराज कि राज दरबार में एक अग्नि कुंड की व्यवस्था की जाए। जी महाराज। आप दोनों अग्नि परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाएं। आप दोनों एक एक करके अपना हाथ इस अग्नि पर रखेंगे। अब अग्निदेव अभी यहीं बता देंगे कि कौन सुरेशम है। याद रहे, जो भी सुरेशम होगा उसका हाथ अग्नि में नहीं जलेगा। जो तुम बोल रहे हो वो संभव नहीं है रामकृष्ण। महाराज ये उचित नहीं है। बिल्कुल उचित है महाराज, भरोसा रखें। जो भी सत्य कह रहा है उसे कुछ नहीं होगा। सांच को आंच नहीं, माता सीता ने स्वयं अग्नि परीक्षा देकर ये प्रमाणित किया है। बात तो आप सत्य कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण। और आप दोनों भी भरोसा रखें, क्योंकि अग्निदेव सत्य बोलने वाले के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब अपना हाथ इस अग्नि कुंड में रखो। देखिए महाराज, आप सब देखिए, ये झूठ बोल रहा है। मैं सुरेशम हूँ, मैं सुरेशम हूँ। असत्य महाराज। मैंने असत्य कहा। अब न्याय करने के लिए ये करना आवश्यक था। पर कैसे, क्या, क्यों? इसने मेरी बात का विश्वास किया आचार्य, और मेरे झूठ को सत्य मान लिया। इसे लगा मैं तो सत्य कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, और बिना भयभीत हुए इसने अपना हाथ इस अग्नि पर रख दिया, ये सोचकर कि इसका हाथ नहीं जलेगा। वास्तव में यही सुरेशम है महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, हम प्रसन्न हुए। रमेशम, अब भी समय है, सत्य स्वीकार करो, वरना हमारे जल्लाद पत्थर से भी सत्य स्वीकार करा सकते हैं। इतनी यातना देंगे तुम्हें कि तुम सह नहीं पाओगे। स्वीकार करो सत्य को। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए, मैं लालच की यश में आ गया था। ये सुरेशम है, किंतु महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया है महाराज।
कैसा अन्याय? स्पष्ट करो। मैं बड़ा भाई हूँ, ये मुझसे 2 पल छोटा है, किंतु पिता ने इसे सोने से भरा हुआ संदूक और मुझे खेती के लिए जमीन दी है। ये अन्याय तो है महाराज। पिता अपने पुत्र के साथ कभी भी अन्याय नहीं करते मित्र। उल्टा उन्होंने तो तुम्हें असली धन दिया है। सुरेशम को तो केवल उन्होंने सोना दिया है। लक्ष्मी तो चंचल होती है मित्र, कभी भी कहीं भी चली जाती है। क्या तात्पर्य है आपका? तुम्हारे पिता ने तुम्हें उपजाऊ भूमि दी है। तुम जब चाहो प्रति वर्ष उसकी उपज से सोने के भंडार भर सकते हो, जो कभी खाली नहीं होगी। महाराज, मेरी आपसे एक विनती है, मेरे भाई को दंडित न करे, वो प्रायश्चित कर रहा है। सुरेशम, ये आपके अपराधी हैं। यदि आप इन्हें क्षमा करना चाहते हैं तो हम भी इन्हें क्षमादान देते हैं। पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। आप चतुर ही नहीं, विद्वान भी हैं। आपने आज ये सिद्ध कर दिया है कि सांच को आंच नहीं, है ना गुरु? जी महाराज। हाँ महाराज, सत्य है महाराज। अब आप कह रहे हैं तो सत्य ही है महाराज। पर हमें तो पहले से इस पर शंका थी महाराज। सत्य गुरुवर, वो तो है। हम प्रसन्न हुए पंडित रामकृष्ण। हम आपको 100 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत करते हैं। परंतु गुरुवर। जी महाराज। हम आपसे एक प्रश्न करना तो भूल ही गए। आज्ञा कीजिए महाराज। आपने ये पगड़ी क्यों धारण की है? फिर से पगड़ी? स्वास्थ्य तो ठीक है आपका? वही तो महाराज, मैंने भी आचार्य से यही प्रश्न किया था। जी महाराज, हम भी देखकर चकित हो गए थे। हमने भी यह प्रश्न पूछा था, परंतु आचार्य। महाराज, ये देखिए, ये हम स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं। सब देखिए, आप भी देखिए, देखिए, हैं? हाँ। परंतु गुरुवर, आपने अपनी पगड़ी में ये केला और ये सेब क्यों छुपाया हुआ था? ये महाराज वो, हाँ महाराज, वो कभी कभी दरबार बहुत समय तक चलता है ना, और महाराज हमें भूख बहुत लगती है तो हमारा भोजन है। महाराज वो अब दरबार छोड़कर भोजन करने तो नहीं जा सकते, हम अपना भोजन साथ में लेके चलते हैं। अवसर पाते ही अपनी क्षुधा को मिटा लेते हैं। गुरुवर, धन्य हैं आप। जी महाराज। आप हमारे राज दरबार की सभी सभासदों की कितनी चिंता करते हैं। जी महाराज। उचित है। आप धन्य हैं आचार्य, आप धन्य हैं। अरे रामा, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। जरूर कोई अहित होने वाला है। अच्छा, अभी तक तो केवल मुझे लगता था कि तेरी जीभ लंबी है, अब तेरी आंखें भी निकल आई और फड़क भी रही हैं। वाह वाह, हे भगवान। चुप कर। एक बार फिर समस्या का हल निकालने का हमारा श्रेय पंडित रामकृष्ण ले गया। पंडित रामकृष्ण दिन प्रतिदिन हमारे लिए समस्या बनता चला जा रहा है। गुरुजी, इस रामकृष्ण का मस्तिष्क बहुत ही चतुराई भरा है। वही तो, पता नहीं कहां से चतुराई भरी बुद्धि लेकर जन्म लिया है उसने। मन करता है कि उसके मस्तिष्क में हाथ डालकर उसकी बुद्धिमत्ता निकाल ले। जी गुरुवर। और उसके मस्तिष्क की चटनी बनाकर तुम दोनों को खिला दे। पर हम शाकाहारी हैं गुरुजी, हमें क्यों? अरे चुप रहो मूर्ख, हम मात्र कहने के लिए कह रहे हैं। जरा सोचो, यदि पंडित रामकृष्ण के पास बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? क्या करेगा वो? हर समस्या का हल हम निकालेंगे। हमारा नाम होगा, यश होगा हमारा। प्रभु, प्रणाम प्रभु। चोटी की पुनः संध्या पूजन करनी है। फिर से? जी प्रभु। कल प्रातःकाल कर लेना। स्वामी, चोटी की जितनी पूजा करेंगे वो आपकी उतनी ही बुद्धि बढ़ेगी। हमने जैसे सुबह कहा था ना कि एक पंडित की बुद्धि उसकी चोटी में होती है। भाग्यवान,
परंतु ये जो समय है हमारी चोटी के सोने का समय है, और सोते समय चोटी को जगाना उचित नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान को सोते समय जगाना उचित नहीं होता है। अच्छा प्रभु, हमें तो ज्ञात ही नहीं था। कल हम इससे भी पहले आएंगे। इतनी छोटी सी बात हमारे मस्तिष्क में आई क्यों नहीं? उधर सब पोलम पोल है ना, इसीलिए है ना मनी। सत्य वचन धनी। यदि पंडित रामाकृष्णा की बुद्धि उसकी चोटी में है तो क्यों ना उसकी चोटी को ही नष्ट कर दिया जाए। हाँ गुरुवर, सत्य वचन। पंडित रामाकृष्णा बुद्धिहीन हो जाएगा तो महाराज उसे दरबार से निष्कासित कर देंगे, और पंडित रामाकृष्णा के निष्कासन के बाद एक छत्र हमारा राज होगा। हम ही हम होंगे राज पुरोहित तथाचार्य। जी गुरुवर। यानी मैंने हमारे मस्तिष्क में एक योजना है और तुम दोनों को हमारा साथ देना होगा। ध्यान से सुनो। नगर में ब्रह्मानंद नाम का एक व्यक्ति है, वही सर्वनाश करेगा पंडित रामाकृष्णा की चोटी का। उसने एक अद्भुत तेल का निर्माण किया है जिसको लगाने से बाल निकल जाते हैं। उसी तेल से सर्वनाश होगा पंडित रामाकृष्णा की चोटी का। परंतु सबसे पहले तुम दोनों को उस वैद्य ब्रह्मानंद के पास जाना होगा। जी गुरुजी। पंडित रामाकृष्णा। लामा, क्या सोते लेते है? हमें चलना, चल खेलते। अरे गुंडप्पे, विश्राम करने दे। चल भाग यहाँ से। अरे आज ही सारा स्वच्छ अभियान पूर्ण करना है क्या? सूर्य निकल आया है, आप अभी भी क्यों सो रहे हैं? मेरी मर्जी। तुम उधर ही झाड़ू क्यों लगा रही हो जिधर मैं सो रहा हूँ? आप उधर मुख करें जिस तरफ हम झाड़ू लगा रहे हैं। परंतु अभी झाड़ू लगाने की क्या आवश्यकता है? उठा लो। देखो, ना ही मैं झाड़ू उठाऊंगा और ना ही लगाऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ। कभी तो किसी कार्य की जिम्मेदारी उठा लो। जब भी देखो सारा काम हमें करना पड़ता है, कभी किसी चीज में कोई सहायता नहीं करते। हम पूरे दिन इतना व्यस्त रहते हैं। शारदा महोदया, आपसे कितनी बार निवेदन किया है कि गृह कार्य हेतु एक सेविका नियुक्त कर लीजिए। अच्छा, तो अब सेविका भी चाहिए। हमें अच्छे से ज्ञात है कि आप सेविका लाने का सुझाव क्यों दे रहे हैं। अरे तुम तो वार्तालाप कहाँ से कहाँ ले जाती हो। तुमसे तो वाद विवाद करने का कोई लाभ ही नहीं है। तो करते क्यों है? हाँ, नहीं करना है मुझे कोई वाद विवाद। जा रहा हूँ मैं स्नान करने के लिए। करो तुम अपनी झाड़ू और चल, तुझे खेलना था ना, तू चल। चल मैं तेरे साथ खेलता हूँ। चल चल चल। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मनी, आज तू नहाया नहीं क्या? कल रात में तो नहाया था। तू सप्ताह भर से नहीं नहा रहा है। तेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है। अरे नहीं नहीं, दुर्गंध आपके पास से नहीं आ रही। मुझे इन जड़ी बूटियों के बीच रहकर सूंघने की आदत पड़ गई है। अच्छा। आप लोग कौन हैं और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम महान राजगुरु तथा आचार्य के शिष्य हैं। धनी और मनी। उन्हें आपके खास विशेष तेल की आवश्यकता है जिससे केश निकल जाते हैं। किंतु क्यों? हमारे गुरुजी को वो तेल स्वयं के लिए चाहिए क्योंकि उन्हें केश कर्तन करने वाली कैंची से डर लगता है। मैं अभी लेकर आया। कितना प्यारा दृश्य है ना। अति उत्तम। ये लीजिए, इसमें हल्दी और चंदन का लेप है। इससे त्वचा की हानि भी नहीं होगी और केस भी निकल आएंगे। अच्छा, हम कैसे विश्वास कर ले? पहले इसे प्रमाणित करके दिखाओ, तब मानेंगे हम। किंतु प्रयोग किस पर करें? मेरे पास सुविधा नहीं है। हाँ वो तो है। मनी, हाँ। वो सामने देख, कितना सुंदर रंग बिरंगा पक्षी है। कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे वहाँ देखना।
कहाँ? वहाँ वहाँ। अरे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। अरे सामने ही तो है, देखना। कहाँ देखूं? यहाँ देख। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी चोटी में से केश निकाले, मेरी बुद्धि कम हो जाएगी। अरे मनी, तू तो बुद्धि का सागर है। अच्छा? हाँ, 2-4 बूंदे कम भी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है। ये सोच कि मैंने इस तेल को प्रमाणित कर दिया। कितना चमत्कारी तेल है ये। चमत्कारी तो बहुत है। रामा की चौथी तो गई। अरे बचा ले रामा, मैं तो गया। अरे मनी, हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। अम्मा के डंडे से ठुकाई होगी 100 अलग। याद है ना उनका डंडा? याद। धनी, मेरे पास बचने का एक उपाय है। कौन सा? जब हमें कोई देखे तो हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। जब हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे ना तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा, फिर हमें कोई नहीं देख पाएगा। अति उत्तम उपाय है मनी, है ना? चलते हैं। चल चल चल। यहाँ क्या तल्ले? पता नहीं, रामा को बुला। ए मनी, हमें कोई देख तो नहीं रहा है। अरे कैसे देखेगा, चारों तरफ तो अंधकार है। शांत रहे, शांत। मैं इन दोनों को भली भांति जानता हूँ। इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई देख नहीं पा रहा है, परंतु मुझे ये जानना है कि ये दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं। अम्मा। शारदा, क्या है ये? तुम घर का काम धाम कुछ करती भी हो या नहीं? सारा दिन तो काम करते रहते हैं, आप हमारा कभी हाथ नहीं बटाते। और फिर अरे मेरा मतलब है कि ये दूषित जल यहाँ क्यों पड़ा है? जाओ इसे बाहर फेंक कर आओ। उठा लो। हाँ, वही कह रहा हूँ, ये दूषित जल उठाओ और बाहर फेंक दो। अच्छा, अभी फेंक देते हैं। हाँ। अरे ये कूड़ा भी यहाँ रखा है, इसे भी बाहर फेंक दो। अरे अम्मा, तुम्हारी लाठी भी तुम्हारी तरह बूढ़ी हो गई है। इसे जरा हवा में फटकारो, लहराओ, हिलाओ, घुमाओ तो साफ हो जाएगी। बस अम्मा, बस करो, हो गई तुम्हारी लाठी साफ। हाँ, अब जरा वो छाछ तो लेकर आना। छाछ? कौन सी छाछ? अरे वो वाली अच्छी वाली छाछ जिसमें तुमने मलाई डाली है। अच्छा। हाँ, और सुनो, उसमें थोड़ी चीनी भी डाल लेना, थोड़ी मीठी भी हो जाएगी। चीनी। हाँ, अभी लाते हैं। हाँ, जल्दी लाओ। आ गई छाछ। आहा, इतनी स्वादिष्ट छाछ है कि क्या बताएं। मजा आ जाएगा इसे पी के। चलो छाछ पीते हैं। अभी नहीं, अभी तुम मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें एक अच्छी चीज दिखानी है। चलो।
तो ये छाछ हम यहीं रख कर जाते हैं। मैंने इससे पहले वहां चलो रुक धने। कम से कम ये मीठा छाछ तो पीते चल। मलाई वाला छाछ। सोचने वाली बात ये है कि ये दोनों यहाँ आए क्यों थे? इनका प्रयोजन क्या था? तुम्हारा क्या दुस्ताज? अरे मूर्खों के महानायको, ये मिठाई वरुण माला ने काक के लिए रखी है। भस्म कर देंगे तुम दोनों को। गुरुजी क्षमा कीजिए गुरुजी, मिर्ची लग रही थी। तो मिर्ची खाई क्यों तुमने? गुरुजी हमने छाछ पी थी। अरे छाछ में मिर्ची कहाँ पड़ती है? गुरुजी मिर्ची में छाछ आ गई होगी। ये क्या छाछ मिर्ची छाछ कर रहे हो? तुम हमारा कार्य संपन्न करने गए थे या छाछ पीने के लिए? गुरुजी मिर्च लगने से पूरा कार्य संपन्न हो चुका था। हाँ गुरुजी काम हो गया था। अच्छा उठो। कार्य संपन्न हो गया। हम खुश। जाओ अब कुछ भी खाओ। जाओ खा ली गुरुजी। रामा कृष्णा, अब देखते हैं कैसे बचाते हो तुम अपनी चोटी। उचित समय पर आए हैं, जाल हटा दो। जाल? अब हमारे विरुद्ध जाल किसने फैलाया? मकड़ी ने। उठा लो। क्या मकड़ी? नहीं, डंडा उठा लो और जाला साफ कर। कहाँ है जाला? वो तो रहा। कहाँ? ये रहा। कहाँ? अरे वाह, देखो तुमने तो स्वयं ही जाल हटा दिया। कितनी कुशल पूर्वकता से तुम घर स्वच्छ रखती हो, है? रामा, घायल शेरनी की पूंछ पर पैर नहीं रखते, वो आक्रमण कर देती है। बंधु, यदि शारदा शेरनी है तो मैं बब्बर शेर। और मैं तेरी पूंछ। मेरी पूंछ नहीं, तू अयाल है, अयाल। तो अयाल का ख्याल रख। प्रातः काल से भूखा हूँ, तेल तो पिला। रामा, ये क्या है? ये चमेली का तेल है, इसे लगाते ही मोहित हो जाती है। कौन? लिया? अरे मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो कह रहा था कि आत्मा मोहित हो जाती है, आत्मा मोहित हो जाती है। मुझे भी देना। चल हट, गुंडप्पे। छुछुंदर के सर पे चमेली का तेल नहीं लगाते, मुझे भी देना। चमेली की सुगंध से स्त्रियों को मोहित करना है? नहीं, वो तो स्त्रियां अपने आप मोहित हो जाती हैं, तो मैं क्या करूं अब? है कि नहीं? अरे तो मेरा तेल दो। घर पर जो स्त्रियां आएंगी उन्हें मोहित करने के लिए चमेली के तेल का पोता लगाएंगे घर में। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर मैं अपने सर पे क्या लगाऊंगा? नहीं, नहीं। अरे ये क्या किया? अब मैं सर पे क्या लगाऊंगा? तेल तो पानी में गया, कहे तो आपके सर पर पोता लगा दे। कहा था ना,
घायल शेरनी की पूंछ पर पैर नहीं रखते। तेरे कारण मैं भूखा रह गया। तू चुप कर। मैंने तो तुता ही नहीं। मैं तेरे से बातें कर रहा हूँ। मैंने तो तू ताई नहीं। ये तुमने उचित नहीं किया शारदा। अब तो कर दिया, अब क्या करेंगे? मैम 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 मैं क्या तल्ला? बकली है क्या तलने का? मैं कुछ नहीं। हाँ मित्र, फल मीठे तो है ना? हाँ महोदय, बहुत मीठे हैं। अच्छा, ये भी दे दो। ये छोटी पंडित रामकृष्ण के सर पर कैसे है? लगता है गुरुजी तेल का प्रभाव होने में थोड़ा समय लगता है। धैर्य रखिए। आचार्य, आप मेरी चोटी क्यों खींच रहे हैं? नहीं, वो परिहास कर रहे हैं। जी, परिहास? जी आचार्य तथाचार्य प्रजा का हाल जानने निकले, प्रयास कीजिए। हमारे गुरुजी के सामने अधिक दाम देकर फल बेचता है दुष्ट। इतना दुस्साहस! हमारे गुरुजी तुझे कारागृह में डाल देंगे। भाग जा, जल्दी से भाग जा। अरे ओ भाई, पंडित रामकृष्ण, आपकी चोटी कैसी है? जी, हमारा तात्पर्य आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो ठीक ही है गुरुवर। हमें आपका स्वास्थ्य उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है। हाँ, वो क्या है कि रात्रि निद्रा हुई नहीं अच्छे से, माथा भारी है और आज मैं तेल देखा वही तेल हमने कर दिखा। कोहनी मारना बंद करो। क्या हुआ आचार्य? नहीं, कुछ नहीं। वो हम विचार विमर्श कर रहे थे कि आपको विश्राम की आवश्यकता है। बैठी जी, बैठी। विश्राम कीजिए। जी। हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? वो तुम्हारा हाल जान लिया ना, चोटी का हाल जान रहे थे। अब हमने सुना है कि पंडित की जो बुद्धि होती है उसकी चोटी में होती है। हाँ, मैंने भी सुना है गुरुवर। अरे सुना क्या है, ये सत्य है। पर ये बूढ़ा आज मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तो चुप कर। क्या कहा? आपसे नहीं कहा आचार्य। अच्छा। पंडित रामकृष्ण, जो आपका सर का भारीपन है उसका वर्णन विस्तार से कीजिए। हमें अति प्रसन्नता, अति चिंता हो रही है। क्या बताऊं गुरुवर, माथा क्या, यूं समझ लीजिए कि पूरा शरीर ही कष्ट में है। लगता है रात्रि निद्रा अच्छी तरह से हुई नहीं। अरे कर क्या रहे हो? हाथ पैर दबाओ पंडित रामकृष्ण। जी। ये जरा ये, ये पैर। मुझे जल पीना है। जाओ जल लेके आओ। हाँ, ये अच्छे से। हाँ, आप चिंतित ना होइए, आपके शरीर की सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। उचित है। लीजिए जल ग्रहण। कैसा प्रतीत हो रहा है? अब अच्छा प्रतीत हो रहा है आचार्य, धन्यवाद। मुझे भी धन्यवाद करने का अवसर दे। तेल पिला। तेल लेने ही जा रहा हूँ, शाम को पिलाऊंगा। अभी तेल के विषय में आपने कुछ कहा? मैंने, हाँ, वो चमेली का तेल आचार्य सोने के भाव बिक रहा है। तो हमसे ले लो। हाँ, हम चोटी में तेल नहीं लगाते। हमारी जो चोटी है वो प्राकृतिक रूप से स्वस्थ है, ईश्वर की कृपा है। दिखाइए। देखिए। हाँ, सुना बंधु, चोटी में तेल नहीं लगाता, इसलिए इतना कपटी है। कुछ कहा आपने? नहीं आचार्य, पहले की तरह आपसे कुछ नहीं कहा। हाँ। अरे ये क्या कर रहे हो? आपकी चोटी इतनी मुलायम है कि हम तो अपने आप को रोक ही नहीं पाए। अरे परंतु मेरी चोटी बार बार क्यों खींच रहे हैं? आप सबकी अपनी अपनी चोटियां भी तो है ना। सही कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण, अपनी चोटी के साथ खेलो। हाँ, अपनी अपनी चोटी से खेलो। अच्छा गुरुवर, अब मुझे उत्तम प्रतीत हो रहा है, अनुमति चाहता हूँ, आज्ञा दें। प्रणाम। कुछ तो बात है बंधु। धनी मनी पहले घर आए और अब ये तुझे बार बार छू रहे हैं। हाँ रामा, इसकी चोटी को तो कुछ नहीं हुआ।
गुरुजी, हम वैद्य ब्रह्मानंद से पूछ कर आते कि तेल का प्रभाव क्यों नहीं हुआ। बताते हैं फिर आपको। हैं? चुप, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नहीं जाओगे, हम स्वयं जाएंगे ब्रह्मानंद के पास। संभल कर गुंडप्पा, जमीन पर तेल का पोछा लगाया, जमीन पर फिसल। ये पोछा करके हमने खुद पर ही विपदा ले ली। रामा के छठे ग्रह में राहु का वास है। जो भी उसके विरुद्ध जाएगा उसी के साथ बुरा होगा। अम्मा, पहले बताना चाहिए था ना। एक काम तो अच्छा हुआ, तेल का पोछा करने से छोटे छोटे कीड़े सब मर गए और अच्छी सुगंध भी आ रही है। वाह शारदा। इतनी दुर्गंध, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मूसक मरा है। सावधान वैद्यराज जी, हमारे गुरुजी के मनमोहक इत्र की सुगंध आपको मरे हुए मूषक की दुर्गंध प्रतीत होती है। गुरुजी, आपके आगमन से तो हमारा भवन पवित्र हो गया गुरुदेव। इसे तुच्छ सी प्रयोगशाला को भवन कहते हो। गुरुजी, क्रोधित लग रहे हैं, हमसे कोई भूल हो गई? हमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए तेल चाहिए था, हमारे शिष्य लेकर गए, प्रभावहीन निकला। ये संभव नहीं है गुरुदेव, आपके शिष्यों ने तेल के प्रभाव प्रदर्शन देखने के पश्चात ही वो तेल हमसे लिया था। हमारा विश्वास कीजिए गुरुजी। हमने तेल बदल दिया था गुरुजी। तेल बदल दिया था? गुरुदेव, जब तेल बदल दिया था तो तेल का प्रभाव कहाँ से पता चलेगा? लेकिन हमारे पास हर समस्या का समाधान है गुरुदेव। मैं आपको ऐसा तेल दूंगा जिससे केस तो क्या, लोहा भी पिघल जाएगा गुरुदेव। वरुण रहे वैद्य, यदि ये तेल भी प्रभावहीन निकला तो हम हमारा जीवन प्रभावहीन कर देंगे। ये क्या है? जो पदार्थ मिट्टी के पात्र में है वो लोहे को क्या पिघला है? अद्भुत! ये सब हमें दो। गुरुदेव, इसमें हल्दी चंदन का लेप मिला देता हूँ जिससे कि सुगंध आती रहे। मिलाओ मिलाओ मिलाओ। वही सुगंध, वही आनंद, हमें तो याद आ गई किसी की। गुरुदेव, 2 बूंद अपने वस्त्रों पर लगा लीजिएगा जिससे कि पूरे दिवस सुगंध आती रहे। अवश्य। लाई। ये सुगंध हमारी सौदामिनी को मनमोहक कर देगी। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। गुरुदेव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव, इसकी सुगंध से सर्प आकर्षित होते हैं। अरे आप ऊपर क्यों चढ़ गए? अरे ये क्या है वैद्यराज? वानरों की तरह उछल कूद क्या कर रहे हो? इत्र समाप्त हो गया, पुनः निर्माण कर लेना। अर्क के लिए नहीं गुरुदेव, सर्प के लिए चिंतित हूँ। अच्छा, हाँ? सर्प कभी भी आ सकता है। सर्प? क्या मूर्ख है ये? हमें भी आना, नहीं, हमें भी आना। कहीं नहीं जाइए, यहाँ नहीं आइए। अरे बचाओ, बचाओ, कोई तो हमारी इन सांपों से रक्षा करो।
हम भाग गए, हम बच गए। यहाँ क्या हो रहा है? हटिए हटिए, इसे नई सुगंध आ गई। अब क्या करें? इस सुगंध से कैसे छुटकारा पाए? दत्तू, कहाँ भागे जा रहे हैं? रुकिए ना। अभी हमें प्रस्थान करने दीजिए, रात्रि में भेंट करेंगे। पहले आप हमें परामर्श दीजिए, हम सेब खरीदें कि संतरा? दोनों ले लो, दोनों। सब ले लो, सब ले लो। आप फल चयन करने में हमारी मदद नहीं करेंगे? देखिए सब कैसे भागे चले आ रहे हैं फल खरीदने के लिए। फल खरीदने हेतु नहीं, अपनी जीवन रक्षा हेतु भाग रहे हैं। आप भी भागिए, हमें भी ये तो कितनी मनमोहक सुगंध है ना। इसी सुगंध ने तो हमारे जीवन में द्वंद्व फैला दिया। भागो भागो। आप हमसे भाग रहे हैं ना? कोई दूसरी राजनर्तकी आपको भाग गई है। आपको पता है ना सबसे प्रिय हम ही है। प्राण रहेंगे तभी तो प्रिय रहोगी। हम आपको नहीं जाने देंगे। छोड़िए, जाने दीजिए। नहीं जाने देंगे। अरे छोड़िए, छोड़िए। ओहो, रस्सी तो छोटी पड़ गई, अब क्या करें? गुंडप्पा, ओ गुंडप्पा, तू चिल्ला लिया। रस्सी लेकर आओ शीघ्र। लस्सी, कहाँ है लस्सी? उठा लो। क्या? अम्मा की खटिया के नीचे रस्सी पड़ी है, जाकर उठा लो। शारदा, ये क्या है? ये तुमने तेल का पोछा लगाया ना, इसके नतीजे है ये। पीछे हट, गुंडप्पे, पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट। ये ले लस्सी। छोड़ उसे, छोड़। तुम क्या तुम कर रही हो? उसको बोलो फेंके। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग क्या बोल रहे हो? अरे तुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा? तेरे हाथ में सांप है, सांप है, सांप सांप। भागो भागो भागो। अरे तुम कहाँ रह गई? अरे उठो। अरे अम्मा अम्मा अम्मा, जल्दी से सैया के ऊपर आ जाओ। अरे क्या तुम करना बंद करो। अम्मा उधर सांप है, सांप। छुप जाते, पेड़ के पीछे छुप जाते। यहाँ भी। कितनी दुर्गंध है। ये दुर्गंध चंदन की सुगंध को दूर करके हमारे प्राणों की रक्षा करेगी। चले गए, सांप गए, सांप गए, सांप गए, सांप गए, सांप गए, सांप। अरे ये राजपुरोहित जी हमारी भैंसों की तरह कीचड़ में क्यों लौट रहे हैं?
शिव 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 शिव। आज आपके भक्तों ने आपके इस भक्त को आपके समीप पहुंचाने की पूरी योजना बना ली थी, बच गए। अरे इस भिक्षुक रोगी को क्या देखते हो? चलो देखते रहो। ये बताओ हमारे गुरुजी को कहीं देखा है? वहीं रुक। हमारे वस्त्र को अशुद्ध करेगा क्या? घुसा चला रहे? ये तो हमारे गुरुजी की ध्वनि प्रतीत होती है। यहाँ वहाँ आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? हम तुम्हारे प्रत्यक्ष। इधर आओ। जी। गुरुजी आपका ये दशा कैसे हो गई? और इस दशा का कारण है पंडित रामाकृष्ण की चोटी, जिसे हम काट कर रहेंगे। शिव 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 शिव, कैसी दुर्गंध है! छक! प्रभु परंतु आपकी ये दशा। ठीक है, हम ठीक है। क्या हुआ स्वामी? आपकी चोटी तो ठीक है ना प्रभु? सब ठीक है। आपको चाहे कुछ भी हो जाए स्वामी, परंतु आपकी चोटी को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या? हाँ, एक पंडित की बुद्धि इसकी चोटी में होती है ना। बस करो। परंतु स्वामी आपको इस तरह से कीचड़ में जाने की क्या आवश्यकता थी? हम घर में ही खड्डा खुदवा देते और आपको कीचड़ में कीड़ा करने का अवसर दे देते। हम स्वयं नहीं गए तो वो हाँ एक छोटा बालक था, उसका जो लट्टू था वो कीचड़ में गिर गया, वो रोने लगा। तो उसका जो रोना हमसे सहन नहीं हुआ तो हम उसका लट्टू ढूंढने के लिए कीचड़ में चले गए। अब चले गए तो फिसल गए तो ये हालत हो गई। आप कितने महान हैं प्रभु, कितने सहृदय। एक छोटे से बालक का कष्ट भी आपसे नहीं देखा गया। आप धन्य हैं, धन्य हैं। झूठ बोल रहा है बुड्ढा। बालक के लट्टू को कीचड़ से क्या पानी से भी ना निकाले, उल्टा बालक के लट्टू को हड़प के लिया ये बुड्ढा। इधर जी गुरुजी। हमारा क्रोध सीमा लांघ गया तो पृथ्वी कांप उठेगी, भूकंप आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या घटित हो रहा है स्वामी? भूकंप! भाग जाओ! छुप जाओ! भूकंप! क्या हो रहा है? घबराओ नहीं, भूकंप आया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। देखा हमारे प्रभु की शक्ति। उन्हें क्रोध मत दिलाया करो। हमारे प्रभु ने एक बार अपने क्रोध का प्रदर्शन किया और वास्तव में धरती हिल गई और भूकंप आ गया। स्वामी, हम अभी आपके लिए पूजा की थाली लेके आते हैं आपकी आरती उतारने के लिए। ये मनी, क्या सच्ची मुच्ची तो इस बुड्ढे के कहने से भूकंप नहीं आ गया? अरे रहने दे, इस बुड्ढे के कहने से कुत्ते का बच्चा अपनी पूंछ ना हिलाए, भूकंप आएगा। बड़ा आया भूकंप लाने वाला बुड्ढा। अरे कहीं बुड्ढा स्वर्ग तो नहीं सुधार गया? गुरुजी क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। कल दरबार में होगा। अब देखते हैं पंडित रामाकृष्ण अपनी चोटी को कैसे बचाता है। कल भूकंप आया था। आशा करते हैं कि हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभासद और हमारी प्रजा सुरक्षित होंगे। बिल्कुल सत्य है महाराज। ईश्वर की कृपा से कोई भी अहित नहीं हुआ और ना ही अब तक किसी दुर्घटना का अशुभ समाचार प्राप्त हुआ है। महाराज, ये भूकंप तो केवल एक चेतावनी थी। जी महाराज, इसलिए कुछ अशुभ घटित नहीं हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुवर? महाराज, कल रात्रि भगवान शिव हमारे स्वप्न में पधारे और हमें चेतावनी दी। क्या गुरुवर? उन्होंने कहा कि
भूकंप देव क्रोधित है महाराज, भूकंप देव क्रोधित है। यदि शीघ्र कोई उपाय नहीं किया गया तो पुनः धरा कांपेगी, भूकंप आएगा और भारी अहित होगा, जन धन की हानि होगी महाराज। माननीय गुरुवर, आपका तो ईश्वर से सीधा संपर्क है, अब आप ही कोई उपाय बताइए। जी महाराज। महाराज, हमारे पास एक उपाय है। किसी एक व्यक्ति की बलि देनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? गुरुवर, ये बात सर्वविदित है कि हमारे राज्य में पशु बलि भी निषेध हैं। तो फिर मनुष्य के प्राण हरने का प्रश्न कहां से आता है? क्षमा करें महाराज, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ानी होगी, ये बलि प्रतीक रूप में होगी। अर्थात? महाराज, मनुष्य का सम्मान उसके केशों में होता है। यदि उसके केश काट लिए जाएं तो यह उसके लिए अपमान का प्रतीक होता है। सम्मान रहित व्यक्ति मृतप्राय है महाराज। अवश्य महाराज, यदि कोई सम्मान्य व्यक्ति अपने केश का दान करे तो यह प्रतीकात्मक बलि संभव है। केश दान? जी महाराज। सुनने में बड़ा विचित्र प्रतीत होता है। अब भगवान से क्या वाद विवाद करें? भगवान शिव ने स्वयं उपाय बताया हमें महाराज। हाँ, संभवतः भूकंप देव चोटी की भेंट से प्रसन्न हो जाए। महाराज, हमारे राज्य के किसी चतुर, बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति को अपनी चोटी दान में देनी होगी। गुरुवर, हमारी दृष्टि में तो पूरे राज्य में केवल आप ही है जो सबसे सम्मानित, बुद्धिशाली और चतुर है। हाँ 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 महाराज, हाँ। हाँ महाराज, हम सम्मानित हुए महाराज। महाराज, परंतु हमारा मत यह है कि हमसे भी गुणवान आपके विशेष सलाहकार महोदय पंडित रामाकृष्ण हैं। गई भैंस पानी में। मैंने कहा था ना, मेरी दाई आंख फड़क रही है, कुछ अशुभ होगा। चुप कर। पंडित रामकृष्ण महाराज, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि गुरुवर ने आपको सम्मानित, चतुर एवं बुद्धिशाली कहा है। क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? इतने असमंजस में क्यों हैं? क्या विजयनगर के हित के लिए आप अपनी चोटी का बलिदान नहीं कर सकते? एक चोटी के लिए इतनी चिंता? चोटी ही है, पुनः आ जाएगी। आप तो ऐसे चिंतित हो रहे हैं जैसे चोटी नहीं कट रही, आपकी नाक कट रही है। पंडित रामकृष्ण, कुछ कहिए आप। ओ देश प्रेमी, अपने सम्मान के लिए मेरा बलिदान मत करना। मना कर दे रामा, हम बाल्यकाल के संगी हैं। रक्षा कर मेरी, मना कर दे महाराज को रामा। पंडित रामकृष्ण, क्या हम आपके मौन को आपकी ना समझें? हाँ हाँ, मतलब ना, आप ना ही समझे महाराज। मैं रामा का बंधु हूँ, ये मेरी बलि नहीं देगा। पंडित रामकृष्ण, महाराज, विजयनगर राज्य के हित के लिए तो मैं अपने प्राणों का भी बलिदान दे सकता हूँ। यहाँ तो प्रश्न मात्र मेरी चोटी का है। मात्र
जीवन मरण का प्रश्न है, ये मित्रता और विश्वास का प्रश्न है। महाराज, मैं अपनी चोटी का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। हमें आपसे यही आशा थी पंडित रामाकृष्ण। अब ये समझिए कि आपने अपनी चोटी हमें समर्पित कर दी, अर्थात विजयनगर राज्य को समर्पित कर दी। अब हम महायज्ञ करके ये चोटी भूकंप देव को भेंट चढ़ाएंगे। आपकी चोटी हमारी हुई और अब हम राज पुरोहित इस चोटी का दान करके विजयनगर पर आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। साधो साधो। रामा, इस बुड्ढे के पास अपनी चोटी है, उसकी बलि चढ़वाना। तू क्या इसकी हाँ में हाँ मिला रहा है? मैं तेरी चोटी हूँ, ये मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? पता नहीं बंधु, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी आचार्य ने घोषणा की ना कि तू मेरी नहीं, उनकी चोटी है। सर्वनाश! ऐसे दुराचारी कपटी की चोटी बनने से अच्छा है मैं अपना बलिदान ही दे दूं। पंडित रामाकृष्ण की जय, पंडित रामाकृष्ण की जय, पंडित रामाकृष्ण की जय। ये आपने पैरों में वस्त्र इसी वजह से बांधा है। तो ये है हमारी चोटी का निवास स्थल। मूर्खो, तुम यहाँ विश्राम करने आए हो? नहीं गुरुजी, आपको साष्टांग प्रणाम करने के लिए लेटे में। आप भी आइए गुरुजी, पधारिए। अरे आचार्य, प्रणाम गुरुवर। पंडित रामाकृष्ण जी, ये भूमि पर तेल गिराया है क्या? इस प्रश्न का उत्तर आपको मेरी धर्मपत्नी ही दे सकती है, शारदा महोदया। उठा लो। क्या कह रही हैं आप? हम राजपुरोहित तथाचार्य भूमि पर गिरा तेल उठाएंगे? नहीं नहीं, सुगंध का आनंद उठा लो। सुगंध के लिए हमने भूमि पर तेल का पोछा लगाया है। ये तो हुई हल्दी और चंदन वाली सुगंध, सर्प वाली। क्या हुआ आचार्य? पूछ रहे हैं कि रामा ने ऐसा क्या कर दिया कि सब इसकी जय जयकार कर रहे हैं और आप स्वयं यहाँ पधारे हैं। हाँ, आपका पुत्र महान है, विजयनगर के लिए वरदान है। अपने नैतिक कार्यों पर इनका पूरा ध्यान है, हमें भी इन पर मान है। वाह वाह, क्या बात है। धन्यवाद आचार्य। हम समझे नहीं। भूकंप देव को प्रसन्न करने के लिए पंडित रामाकृष्ण अपनी चोटी का दान करने जा रहे हैं, ताकि भूकंप के प्रकोप से विजयनगर सुरक्षित रहे। उत्तम, अति उत्तम। ये तो एक पंथ दो काज। आप प्रसन्न हैं? प्रसन्न, अति प्रसन्न। एक तो हम भूकंप के प्रकोप से बचेंगे और दूसरा चोटी पे तेल लगाते हुए जो समय व्यर्थ करते थे वो भी नहीं करेंगे। जिसके शत्रु अपने घर में ही हो, वो जीवित कैसे बच सकता है? मैंने शारदा का क्या बिगाड़ा है रामा? तो उसकी सौतन है ना। शारदा देवी, जिस चोटी को हम स्वयं उसके निवास स्थान तक पहुंचाने आए हैं, तो विचार कीजिए वो कितनी महत्वपूर्ण होगी। उठा लो। क्या उठा लो? अरे उस्तरा उठा लो और इनकी चोटी का मुंडन कर दो। ना, ऐसे नहीं। पहले हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला पधार कर चोटी की पूजा अर्चना करेंगी, उसके पश्चात हम यज्ञ की तैयारी करेंगे।
अरे गुरुजी ध्यान तो दीजिए, उस विशेष तेल के प्रभाव से यहाँ चारों तरफ उस हल्दी चंदन की खुशबू फैल गई है। गुरुजी नाग देवता कभी भी दर्शन दे सकते हैं। बच के रहना गुरुजी। अब हमारा प्रस्थान का समय हो गया है? पंडित रामकृष्ण, तुम्हारी चोटी अमूल्य है। हाँ धरोहर है हमारी, विशेष ध्यान दीजिएगा। जी जी आचार्य। लाना। गुरु तथाचार्य की जय, गुरु तथाचार्य की जय। रामा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तथाचार्य क्यों मेरे पीछे पड़ा है। तू मान या ना मान, पर कोई तो रहस्य है। पता नहीं बंधु, पर यदि कोई कारण है तो क्या हो सकता है? चोटी से स्त्रियों को मनमोहित करने वाले थे ना? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देख मणि, बुढ़ा आज कई दिनों बाद इतना प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। मुझे तो ये बुढ़ा हमेशा परेशानी अच्छा लगता है। क्या कहा? कहो कहो, जितने आप शब्द कहना चाहते हो कहो। पंडित रामकृष्ण को विचलित देखकर आज हम अति प्रसन्न हैं। नहीं गुरुजी, मैं तो मनीष यही कह रहा था कि इतना प्रसन्न तो आप देवी सौदामिनी के समक्ष ही होते हैं। सौदामिनी, सौदामिनी के समीप जाकर हम अपनी प्रसन्नता में और वृद्धि करेंगे। देवी सौदामिनी, हम आ रहे हैं। रामा, नाम क्या सोचा है? किसका? जो नई चोटी आएगी उसका। नंदू। देख, बंधु से भी मिलता जुलता है। अच्छा, नाम भी सोच लिया। तू तो मेरे बलिदान के लिए कुछ अधिक ही तत्पर है। देख बंधु, आज तू ये पूरा तेल लगा ले। वैसे भी नंदू को आने में अभी समय है, फेंकने से अच्छा है तू ही लगा ले। क्या बोलता है? बस, तो जैसे व्यक्ति से मैं वार्तालाप करना ही नहीं चाहता, जो अपने मित्र की बलि इतनी सरलता से दे रहा है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं सो रहा हूँ। अरे बंधु, तेरा रामा इतनी सरलता से पराजय थोड़ी ना स्वीकार करेगा।